और स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम 10वीं के एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है सड़क परिवहन के बढ़ती महत्ता के कारण। सड़क परिवहन का महत्व है वो क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या कारण है। तो देखिए बात करते हैं। पहला नंबर कारण कम निर्माण लागत, यानी कि सड़क बनाने में हमारे पैसे हैं वो कम लगते हैं रेल परिवहन की अपेक्षा। अब रेल परिवहन में पैसे ज़्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि रेल परिवहन में रेल की पटरियां बिछाई जाती है, उसके नीचे है वो स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है, रेल परिवहन को बिछाने में ज़्यादा खर्चा आता है, जबकि सड़क निर्माण में कम पैसे का क्या आता है, खर्चा आता है। एक नंबर बात समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरी नंबर देखिए, कठिन भूभाग में उपयोगी। अब यानी कि कोई पठारी क्षेत्र है या कोई पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर सड़क आसानी से बनाई जा सकती है, जबकि जो रेल परिवहन है उसका विकास करना आसान नहीं होता। ठीक है। तीसरी नंबर देखिए, अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में उपयोगी। अधिक ढाल कहाँ होता है? पहाड़ों में होता है। कहाँ होता है? पहाड़ों में। तो पहाड़ों में क्या है, सड़क बनानी क्या होती है, आसान होती है। सड़क बनानी क्या होती है, आसान, जबकि रेल का विकास करना वहाँ पर क्या होता है, मुश्किल होता है। रेल परिवहन का विकास करना वहाँ पर क्या होता है, मुश्किल होता है। अगला चौथा नंबर, कम दूरी के लिए किफ़ायती। अगर हमारे को थोड़ी दूरी पर जाना है तो सबसे बढ़िया साधन है वो कौन सा है, सड़क परिवहन है। कम दूरी के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा साधन माना जाता है वो सड़क परिवहन माना जाता है। फिर घर घर सेवा। अब देखो, घर तक पहुंचाने का जो मुख्य परिवहन है वो सड़क परिवहन है, क्योंकि सड़क ही हमारे घर के आगे तक आती है। रेल परिवहन हमारे घर तक, घर के आगे नहीं आता है। उसके अलावा जल परिवहन नहीं आता है, उसके अलावा वायु परिवहन भी नहीं आता है। फिर अन्य परिवहन साधनों की कड़ी। अब यानी कि हमारे को मान लो कि रेल परिवहन से कहीं जाना है तो हमारे को पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। हम रेलवे स्टेशन कौन से परिवहन से पहुंचेंगे, सड़क परिवहन से पहुंचेंगे। उसके अलावा हवाई अड्डा जाना है तो भी कौन से परिवहन से जाएंगे, हम सड़क परिवहन से जाएंगे। और उसके अलावा बंदरगाह जाने हैं तो भी किस परिवहन से जाएंगे, तो सड़क परिवहन से जाएंगे। तो इस प्रकार सड़क परिवहन है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, बात करें कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर दो प्रकार की होती है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ यानी कि क्या चीज़ें इस्तेमाल की है जिसके आधार पर सड़क है वो दो प्रकार की है। तो सड़कें दो प्रकार की होती है, एक होती है पक्की सड़क और एक होती है कच्ची सड़क। एक पक्की सड़क और एक कच्ची सड़क। पक्की सड़क हमें अच्छे से पता है कि कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, तारकोल इनसे बनी होती है, उसे हम पक्की सड़क कहते हैं। और यह बारहमासी होती है। बारहमासी का मतलब होता है कि बरसात में या गर्मी में ये सड़क परिवहन है वो उपयोग में लाया जा सकता है। जबकि कच्ची सड़क की बात करें तो कच्ची सड़क मिट्टी से बनी होती है। किससे बनाई जाती है, मिट्टी से। अब जब बरसात होगी तो उस मिट्टी पे फिसलन हो जाती है। क्या हो जाती है, फिसलन, इसीलिए वर्षा ऋतु में उपयोगी नहीं है। फिर आगे देखिए, बात करें कि भारत के अंदर जो सड़क परिवहन है उसका महत्व क्या है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर जो सड़क परिवहन है उसमें भी भारत भी विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सड़कें हैं वो भारत में भी पाई जाती है। फिर अगला, भारत में सड़क परिवहन का विकास रेल परिवहन से पहले हुआ, यानी कि हमारे यहाँ रेल परिवहन है वो बाद में आया है, जबकि सड़क परिवहन क्या आया है, पहले आया है। आगे देखिए, बात करें सड़कों के घनत्व की, तो किसी क्षेत्र में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में उपलब्ध सड़कों की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, सड़क घनत्व कहते हैं। अब जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व है वो सबसे कम है, 10 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कें पाई जाती है। केरल में 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। 1996 और 97 में भारत की औसत राष्ट्रीय सड़क घनत्व था वो 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक बात करते हैं सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या है। एक तो भारत के अंदर जो सड़कों का जाल है और यातायात और
यात्रियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है, यानी कि सड़कें इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है जितने यात्री हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है लगभग सड़कें देखें तो कच्ची है, लगभग सड़कें देखें तो कैसी है, कच्ची है। फिर तीसरी नंबर देखें तो वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कों का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों? फिसलन भरी होती है, और भारत के अंदर हमें पता है अच्छे से कि गाँव के अंदर अधिकतर कच्ची सड़कें होती है। फिर और उसके अलावा अगली समस्या देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कि नेशनल हाईवे है, कई स्थानों पर अपर्याप्त है, यानी कुछ स्थान ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे से जुड़े हुए नहीं है। अगला देखें कि शहरों में सड़कें हैं वो अत्यंत तंग है, तंग का मतलब है कि कम चौड़ी है, क्या है, कम चौड़ी है, और क्या है, यहाँ से भीड़ ज़्यादा निकलती है। तो भीड़ ज़्यादा निकलती है तो ये उपयुक्त मार्ग नहीं माना जाता, ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर अगला है कई पुल और पुलियाएँ बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने पुल और पुलियाएँ बनी हुई है, जिसके कारण क्या है, जो सड़क परिवहन की समस्या आ रही है, क्योंकि ये जर्जर हो चुके हैं, इसके ऊपर साधन जा नहीं सकते हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं किसकी, सड़क परिवहन की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।